In this video, we will study about Rosenwood reduction. Rosenwood reduction is a reaction for preparation of aldehydes. What does it means? कि Rosenwood reduction एक ऐसा reaction है जहाँ पे aldehydes का preparation होता है. Now, Rosenwood reduction, as the name suggests, it is a reduction reaction. And reduction के तो दो ही meanings होते हैं, या तो आपके ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा हो या हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा हो. तो ये क्या है? इट इज़ अ हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन. हाइड्रोजिनेशन मीन्स addition of hydrogen. So here in Rosenwood reduction, addition of hydrogen takes place. Now in this reaction, acyl chloride or acid chloride is hydrogenated over catalyst to form an aldehyde. इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी एसिल या फिर एसिड क्लोराइड का हाइड्रोजिनेशन होता है कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, जिससे कि आपके एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है. अब यहाँ पे आपके जो रिएक्टेंट हैं वो क्या क्या हैं? तो रिएक्टेंट में आप यूज़ करते हैं कोई भी एसिल क्लोराइड या फिर एसिड क्लोराइड. अब ये टर्म इतने बार यूज़ हो गया, तो अब एसिड क्लोराइड होता कैसा है? अगर मैं बोलूँ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आप कैसे बनाएंगे? ये आर आपका कोई भी एल्किल ग्रुप होगा या फिर एक हाइड्रोजन भी हो सकता है, और ये COOH, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है. ठीक है. अब अगर इस कार्बोक्सिलिक एसिड में से ये OH माइनस के फॉर्म में रिमूव हो जाए, ठीक है, और इसके जगह पे क्या यहाँ पे लिखा है? क्लोराइड. तो यानी कि कोई भी Cl माइनस का मॉलिक्यूल Cl माइनस आकर के यहाँ पे ऐड हो जाए, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? कुछ ऐसा, RCOCl. ठीक है, यही तो आपका एसिड क्लोराइड है. अब ये जो R है, ये जब आपका कोई भी एल्किल ग्रुप है, ठीक है, तो वो आपका एसिड क्लोराइड हो गया. और इसके जगह पे अगर कोई एरोमेटिक रिंग है, आर का मतलब कोई भी एक एरोमेटिक रिंग है, दैट मीन्स वो एसिल क्लोराइड हो गया आपका. अब इसके बाद आपके कैटलिस्ट क्या क्या हैं? तो कैटलिस्ट है आपका पैलेडियम और बेरियम सल्फेट, एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा? एल्डिहाइड. सो रोजनवुड रिडक्शन क्या है? कि एसिड क्लोराइड से आपके एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है. ठीक है. अब इसके बाद देखते हैं इसका एक जनरल रिएक्शन. ये आपका सेंट्रल कार्बन है. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ग्रुप आपका कॉमन है, जैसे कि हमने वापस भी देखा था. तो ये ग्रुप आपका कॉमन है. अब हुआ क्या है? सिर्फ यहाँ क्लोरीन है और यहाँ हाइड्रोजन है. दैट सिंपली मीन्स कि हाइड्रोजन जो है इस क्लोरीन को रिप्लेस किया है. ठीक है. तो इसके लिए क्या कर ले हम लोग? हाइड्रोजिनेशन कर रहे हैं, तो यहाँ H2 लिखा है, तो दैट मीन्स ये आपका H ऐसे इस फॉर्म में है. ठीक है. अब जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा ना, तो हाइड्रोजन का एक एटम जो है यहाँ कार्बन के साथ वो बॉन्ड बनाएगा. ठीक है. अब यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि जो कार्बन है ना, वो ऑलरेडी यहाँ 4 बॉन्ड्स बनाया है, और कार्बन की कोवैलेंसी होती है 4. ये 4 से ज़्यादा बॉन्ड तो बनाएगा नहीं. तो क्या होगा कि अब न्यू बॉन्ड बनाने के लिए इसको कोई एक पुराना बॉन्ड तो ब्रेक करना पड़ेगा. अब ये कार्बन और कार्बन की बॉन्ड तो अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग है, ऑक्सीजन के साथ इसका डबल बॉन्ड है, बच गया क्लोरीन. तो ये आपका क्लोरीन जो है ना, ये Cl माइनस के फॉर्म में यहाँ से निकलता है, और यहाँ पे आपके ये जो H के 2 मॉलिक्यूल्स है, उसमें से एक मॉलिक्यूल तो यहाँ आ गया, सॉरी एटम्स, एक एटम तो आपका यहाँ आ गया, और ये दूसरा एटम आपका इस क्लोरीन के साथ अटैच होकर के एक HCl का मॉलिक्यूल बना लेगा. वो HCl आपका आउट हो गया. एंड क्या हुआ? जब ये Cl वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ CCl, तो यहाँ नया CH बॉन्ड फॉर्म हुआ है. अब ये जो CHO वाला ग्रुप है, ये आपका एल्डिहाइड है, एंड वहाँ पे ये आपका R कुछ भी हो सकता है. अगर वो एल्किल ग्रुप है तो ये आपका एलिफेटिक कंपाउंड हो गया. कोई एरोमेटिक रिंग है तो फिर एरोमेटिक हो जाएगा ये. तो ये क्या हुआ? यहाँ पे आपका एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ, एंड इसी रिएक्शन को हम लोग रोजनवुड रिडक्शन बोलते हैं. अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं. तो एग्जांपल में क्या, पहले हम लोग ले लेते हैं कोई एक एसिड क्लोराइड, फॉर एग्जांपल CH3COCl. अब इसका रिएक्शन होगा पैलेडियम के साथ बेरियम सल्फेट के प्रेजेंस में, BaSO4. ओके. एंड क्या फॉर्म होगा आपका? अच्छा, हाइड्रोजन का भी एडिशन होना है, तो यहाँ पे लिख देती हूँ H2 ऐड हुआ है. ओके. तो इससे क्या होगा? आपका बनेगा CH3COH. करेक्ट. एंड क्या इवॉल्व होगा साथ में? आपका एक HCl. ठीक है. अब यही रिएक्शन जब किसी एरोमेटिक कंपाउंड में होगा,
एक सिंपल एग्जांपल के साथ ही देख लेते हैं। तो क्या होगा, ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, एक बेंजीन रिंग, ये आपका कार्बन के साथ ऑक्सीजन, ये Cl एसिल क्लोराइड हो गया, इसका रिएक्शन होगा वैसे ही H2 के साथ PDBaSO4 के प्रेजेंस में। तो उससे क्या फॉर्मेशन होगा आपका, ये आपका रिंग वैसे ही रहेगा, यहाँ पे आपका कार्बन ऑक्सीजन वैसे ही रहेगा, बस Cl की जगह पे आपका क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, एंड क्या रिलीज़ होगा साथ में, एक HCl का मॉलिक्यूल। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी सजेशन हो या फिर कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप वो कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।